अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी का हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करना है आज। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कि बायोलॉजी है क्या। उसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है। मैं आप लोगों को साथ साथ कॉन्सेप्ट दूंगी और साथ साथ मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी ताकि आप वही चीज़ें याद करें जो साइंटिफिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है बायोलॉजी की। कहते हैं बायोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का साइंसी मुताला जो है वो बायोलॉजी है। अब ज़िंदगी जिस भी चीज़ में है, आप देखें पौधों में, जानवरों में, माइक्रोब्स में, जिस भी जानदार में ज़िंदगी है उसका मुताला जो है वो बायोलॉजी के अंडर आना है। कहते हैं द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स। यूनानी ज़बान के दो लफ्ज़ हैं। पहला बायोस जिसका मतलब है लाइफ, एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। आगे ये सारा पैराग्राफ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने बायोलॉजी की डेफिनेशन याद करनी है 2 मार्क्स की, वो आप ये याद करेंगे। अब कह रहे हैं कि बायोलॉजी को देखें, अब डिवाइड हम क्यों करते हैं। हमें पता है कि पौधों में भी लाइफ है, जानवरों में लाइफ है, माइक्रोब्स में लाइफ है। अब पौधे और जानवर कितने मुख्तलिफ हैं, उसके बाद माइक्रोब उनसे मुख्तलिफ हैं। तो जो बंदा सिंपली बायोलॉजी पढ़े वो एक वक्त में सारी चीज़ों का मुताला नहीं कर सकता। इसलिए अपनी आसानी के लिए साइंटिस्ट ने इनको आगे बायोलॉजी को मज़ीद आगे डिवाइड कर लिया। उसमें हमारे पास डिवीज़न है और ब्रांचेज़ हैं। डिवीज़न का मतलब होता है ब्रॉडर, यानी कि बड़े पैमाने पे अगर हम बात करें तो बायोलॉजी की सिर्फ 3 ही डिवीज़न बनती हैं। वो मैं पहले बता चुकी हूँ, पौधे, जानवर और माइक्रोब। उसमें सबसे पहले ज़ू आपको पता होगा चिड़ियाघर को कहते हैं। ज़ूलॉजी द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ एनिमल। उसके बाद बॉटनी द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ प्लांट्स। और उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। तो ये अब ज़रा अब अगर आप ये देखें तो बायो, ये पहले मीनिंग है उसका, बायो लाइफ, और लॉजी स्टडी ऑफ, आगे उसकी डिवीज़न है 3 बड़ी, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। आपने याद रखनी है, जानवर, पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि बाकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं ये इनसे 3 डिवीज़न से निकलती हैं। अब ब्रांचेज़ जो हैं वो आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। तो तक ब्रांच डील विद स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग। जिंदा जानदारों की साख्त क्या है। देखें, अब इंसानों की साख्त है, हम लोग गोश्त के बने हुए हैं, बाल हैं, ठीक है, और उसके बाद नाखून, रंग। लेकिन अगर आप ये किताब की बात करें, इसकी साख्त और है। ये बनी हुई है पेंसिल, ये कागज़ से, इसके ऊपर छपा हुआ है, ये बोर्ड है, इसकी साख्त और है। तो कहते हैं मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी कि ज़िंदा चीज़ों की साख्त क्या है, बैरूनी साख्त की बात हो रही है जो दिखने में नज़र आती है। आगे है एनाटमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटमी। अंदर क्या है। अब देखिए, अंदर से हर जानवर मुख्तलिफ है। अगर आपके सामने यहाँ काकरोच मर जाए तो आप देखेंगे उसके अंदर से वाइट वाइट मटीरियल निकलेगा। उसके अगर यहाँ पे मेंढक मर जाए तो आप देखेंगे कि उसके अंदर से हड्डियाँ निकलेंगी और चीज़ें। तो ये दोनों की एनाटमी मुख्तलिफ है। एनाटमी का मतलब होता है अंदरूनी साख्त जो है वो कैसी है। हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ हैं, को पता है कि जानदारों के अंदर। अच्छा, ये दोनों रिलेटेड है वैसे। पहले सेल बायोलॉजी होना चाहिए, फिर हिस्टोलॉजी। पहले मैं आपको सेल बायोलॉजी पढ़ा लेती हूँ कि हमें पता है कि सेल का मुताला, सेल की साख्त क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब ये सेल जो है मिलके बनाते हैं टिशू। तो टिशू का मुताला जो है वो उसको कहते हैं हम हिस्टोलॉजी। चैप्टर 4 में आप टिश्यूज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए आप यहाँ सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही याद कर लें। अच्छा जी, उसके बाद फिजियोलॉजी है। अब आपको पता है कि हमारी आँखों का काम है देखना, हमारे मुंह से हम खाते हैं, ठीक है, उसका काम है चखना। उसके बाद गले का काम है निगलना, दिल का काम है पंप करना, मैदे का काम है खुराक हजम करना। तो कहते हैं फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, दी ब्रांच डील विद स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि मुख्तलिफ जो हैं वो कैसे ऑर्गन जो हैं वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद है जेनेटिक्स। कहते हैं जेनेटिक्स क्या होती है,
अच्छा, जेनेटिक्स में ये 2 लाइनें हैं, पहले हम निचली लाइन पढ़ेंगे फिर मैं ऊपर वाली एक्सप्लेन करूँगी। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आपको पता है कि हम में से बहुत से जो हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, कुछ नहीं मिलते, कुछ हम अपने बहन भाइयों से मिलते हैं, कुछ कज़नों से मिलते हैं, कुछ दादा से मिलता है। तो वो करैक्टर जो हम अपने वालिदैन से या दादा दादी से हासिल करते हैं वो किस तरह उनसे हम में ट्रांसफ़र होते हैं, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, विरासत या इनहेरिटेंस। उस विरासत के अंदर जीन्स क्या किरदार अदा करती है। जीन्स स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस में डीएनए के ऊपर लगे होते हैं। तो उस विरासत के अंदर जीन जो रोल अदा करती हैं उसको कहते हैं इनहेरिटेंस, सॉरी जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है कि जीन्स का रोल इनहेरिटेंस पे, और इनहेरिटेंस क्या है कि करैक्टर किस तरह पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। अब यहाँ 2 डेफिनेशन है, ये दोनों एग्जाम में आ जाती होती हैं। कौन कौन सी? इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स की भी और नीचे इनहेरिटेंस की भी। अच्छा जी, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी है। फिर आपको याद हो, आप देखें कि किस तरह हम एक बीज बोते हैं और वो बहुत बड़ा पौधा बन जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर अपना फल लगना शुरू हो जाता है जिसके अंदर बीज बनता है। तो वो सारा प्रोसेस जिसमें एक बीज बनने से, बीज से लेके पौधा बनने तक, दरख्त बनने तक, या अंडे से लेके पूरा जानदार बनने तक पूरे स्टेजेस का मुताला किया जाता है, उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंट होता है बनना एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है और एग के अंदर होता है, छोटा जानदार। उसके बाद टेक्सानोमी है। टेक्सानोमी, अब देखें, अब जानवर तो कितने हैं, देखें इंसान भी जानवर है, गुरीले जानवर है, चिंपैंजी जानवर है, उसके बाद मुर्गियां जानवर है, भैंसें, गाय, बकरियां। लेकिन आप देखते हैं कि परिंदे जो हैं वो गाय भैंसों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, गाय भैंसें गुरीला बंदरों से मुख्तलिफ है, इंसान इन सब से मुख्तलिफ है। तो कहते हैं हर एक जानवर का अपना करैक्टर है जिसकी बुनियाद पे उसको दूसरों से सेपरेट किया जाता है। तो टेक्सानोमी में हम क्या करते हैं, नाम देते हैं और क्लासीफाई करते हैं, यानी कि जानवरों को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, किसकी बुनियाद पर, उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनकी बुनियाद पर या डिफरेंसेस की बुनियाद पर। उसके बाद आपको डायनासोर तो आपने सब ने सुना होगा। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोगों को जानवर मरे पड़े मिल जाते हैं, उनकी हड्डियाँ, तो उनको फॉसिल कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसी पैलियोंटोलॉजी अगली ब्रांच है, स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल का मुतालिया है। और फॉसिल क्या है? रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट, जो जानवर अब नापैद हो चुके हैं, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, जैसे जिनकी नस्ल ख़त्म हो गई है, जैसे डायनासोर वगैरह, उनका जो है वो मुतालिया हम करते हैं पैलियोंटोलॉजी में। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ईजी है, हमें पता है कि हर जानदार माहौल के साथ इंटरेक्शन करता है, माहौल से सांस लेते हैं, उसमें गर्मी सर्दी हम पे असर करती है, और ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। उसके बाद सोशियो बायोलॉजी है। इस ब्रांच के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखिए इंसान एक सोशल एनिमल है, आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हमारी फैमिली, बहन भाई, उसके बाद स्कूल, रिश्तेदार, गली मोहल्ला, तो हर एक के साथ हमारा ताल्लुक़ मुख्तलिफ है। कोई हमारा दोस्त होता है, कोई हमारा प्यारा होता है, कोई हमारा दुश्मन होता है, किसी के होने या ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे माशरती रवैये जो हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, सोशियो बायोलॉजी में। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी है, ये ब्रांच वी डील विद स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट क्या होते हैं पता होगा आप लोगों को, जुएँ सर में पड़ जाती हैं, मलप पेट में पड़ जाते हैं, ये सारे पैरासाइट है। मच्छर पैरासाइट है। ये पैरासाइट का मुतालिया जो है वो पैरासाइटोलॉजी, इधर पैरासाइट पढ़ लेते हैं। कहते हैं पैरासाइट ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर, खाना भी लेते हैं जगह भी, फ्रॉम लिविंग होस्ट, और नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जुएँ हैं, हमारे सर से खून भी पीती हैं जगह भी, और बदले में हमें नुकसान पहुंचाती है, खारिश होती है, और हमारा ज़हन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह मच्छर है, खून चूसता है हमारा, और बदले में एलर्जी, खारिश या मलेरिया बीमारी भी फैलती है, डेंगू भी। अब उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन काइंड, यानी कि ज़िंदा चीज़ों को इंसानों के फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं।
ठीक है। इसकी मिसाल ये है, जैसे देखें पहले मुर्गियाँ होती थी, अब मुर्गियों के फार्म होते हैं, हम उनको अपने फ़ायदे के लिए 3 महीने के लिए ग्रो कराते हैं और उसके बाद उनको स्पेशल फीड देते हैं ताकि जानवर जो है वो ग्रो कर जाए। ये सारा बायोटेक्नोलॉजी में अब नई चीज़ें जो बन रही हैं, रोज़ केक, यीस्ट, उसके बाद ये नई नई मशरूबात, ये सारा कुछ बायोटेक्नोलॉजी से ही बन रहा है। आगे में एनालॉजी है घर का चौकीदार और जिस्म की इम्यूनिटी, एक ही बात है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ जरासीम से हमें बचाता है, जिस्म के अंदर होता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। उसके बाद इंसेक्ट, जितने भी हशरातुल अर्ज़ हैं, कीड़े मकोड़े, उनका मुताला हम किस में करते हैं? एंटोमोलॉजी में। उसके बाद फार्माकोलॉजी, फार्मासिस्ट, फार्मेसी, आपने सुना होगा लफ्ज़, ये सारे दवाइयों से हैं। तो क्या है इसका? स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स आपने याद रखना है कि लफ्ज़ अच्छी अद्वियात के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन सी दवाई किस तरह हमारी बॉडी पे असर करती है, इसको पढ़ते हैं हम फार्माकोलॉजी में। अच्छा, उसके बाद ये दो ब्लॉक्स देख लें। कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे वाटर, ये जिंदा चीज़ों के अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जैसे पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह, उसकी स्टडी हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये ब्लॉक मैंने पढ़ा दिया आपको। अब ये ब्लॉक है, कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शन, डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग एंड पोल्यूशन आर मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडे। ये आपने तीनों याद कर लेने हैं। इसमें तो डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, इसमें पैरासाइट की, और इसमें है कि कौन से हमारे जो हैं वो बड़े इशू हैं आज के। अब ज़रा आप अगर ये बोर्ड देखें ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या किस किस में क्या क्या है। मॉर्फोलॉजी में बनावट, साख्त, बैरूनी, एनाटमी अंदरूनी साथ, हिस्टोलॉजी टिशू, सेल बायोलॉजी में सेल का मुताला, फिजियोलॉजी मुख्तलिफ हिस्सों का काम, जेनेटिक्स के अंदर विरासत, एम्ब्रियोलॉजी में किस तरह बीज से पौधा बनता है, टेक्सानोमी में क्लासिफिकेशन, पैलियोंटोलॉजी में फॉसिल, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में माहौल और जानदारों पर उसके असरात, सोशल बायोलॉजी में हमारे माशरती रवैये, पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स का, बायोटेक्नोलॉजी में नई टेक्नोलॉजीज़, इम्यूनोलॉजी क़ुव्वत मुदाफ़त यानी कि बीमारी के ख़िलाफ़ जिस्म कैसे लड़ता है, एंटोमोलॉजी में कीड़े मकोड़े, सारे हशरातुल अर्ज़ का मुताला, और फार्माकोलॉजी में दवाई और उसका जिस्म के ऊपर असरात। तो ये आप लोगों का टॉपिक 1 था। जो जो मैंने इसमें बताया आपने वो याद कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।